Hello children, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. So children, today we are going to start a new chapter of your reasoning book. That is chapter 6, ranking test, alphabet test, logic sequence of words. So children, ranking test. So ranking test में हम क्या करेंगे? रैंकिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैंकिंग? रैंकिंग इज रिलेटेड टू पोजीशन, राइट? रैंकिंग से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? पोजीशंस आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक आप देखते होंगे जब आपका रिजल्ट आता है तो आपकी क्लास में क्या आती है? पोजीशंस आती हैं, रैंक्स आती हैं, ठीक है? किसी स्टूडेंट की फर्स्ट रैंक आती है, किसी की सेकंड आती है, किसी की थर्ड आती है। तो इन रैंक से क्या डिफाइन होता है? पोजीशंस डिफाइन होती हैं। ओके, जैसे कि क्या है, आप एक रो में खड़े हैं, ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं, आप एक क्यू में खड़े हैं, आपके आगे क्या है? 2 स्टूडेंट्स हैं और आपके पीछे भी क्या है? 2 स्टूडेंट्स हैं। सो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे कि रो में कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5। ओके, और आप कहाँ हैं? मिडल में हैं, ठीक है, आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? रैंकिंग के बेस पे क्वेश्चंस को करेंगे और रैंकिंग टेस्ट के 4 टाइप्स हैं, वो टाइप्स हम अभी बुक में से रीड करेंगे और उसके बाद हम करेंगे अल्फाबेट टेस्ट। हमें क्या दिए होंगे? अल्फाबेट्स दिए होंगे रैंडमली, हमें बताना होगा कि हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स उसमें से बना सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम इस चैप्टर में करेंगे और हम करेंगे लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसमें हमें क्या दिए होंगे? जंबल वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है, हम उनको सीक्वेंस में मीनिंगफुल वे में उन्हें अरेंज करेंगे और उनको किसी कैटेगरी में क्या करेंगे? पुट करेंगे। ओके, सो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, इनके टाइप्स क्या हैं, अब हम इनमें बुक में से रीड करते हैं। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट्स ओपन योर Children, now we are starting chapter 6, ranking test, alphabet test and logical sequence of words. Okay, so firstly हम पढ़ेंगे कि हम ranking test में क्या करेंगे. In ranking based problems, जो ranking वाली problems होंगी, ranking based problems होंगी, usually the ranks of one or two person from the top and from the bottom are mentioned. उन questions में क्या होगा कि एक या दो पर्सन की टॉप और बॉटम की रैंक हमें दी होगी. अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट आइदर टोटल नंबर ऑफ पर्सनस और रैंक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. और स्टूडेंट्स को आपको क्या बताना होगा? या फिर तो उनका टोटल बताना होगा या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की रैंक बतानी होगी. ओके, टाइप फर्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने क्या करनी है? किसी पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एंड रैंक फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम. हमें क्या करना है? किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है या तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से या टॉप से या बॉटम से. If end positions are not marked, then it is taken defaultly positions from your side as left position और right position. अगर आपको किसी की पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन की पोजीशन नहीं गिवन है तो आप अपनी तरफ से पोजीशन को लेट करेंगे. आप लेफ्ट पोजीशन भी ले सकते हैं और राइट पोजीशन भी ले सकते हैं. अब जैसे कि क्या है, एक रो है, ठीक है, ये इसका है लेफ्ट हैंड, ये इसका है राइट हैंड और इनमें क्या है? पर्सन्स, ठीक है. या फिर तो आपसे पूछा जाएगा कि इस रो में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पर्सन है, ठीक है. या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन पूछ सकते हैं. जैसे हम बी की पोजीशन पूछ सकते हैं लेफ्ट साइड से, तो बी की पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या है? सेकंड. ओके, या फिर चिल्ड्रन क्या होगा, हमें पोजीशंस कैसे देखनी होगी? फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम. ओके, अगर हमें ये गिवन नहीं है, लेफ्ट राइट गिवन नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग पोजीशंस को लेट कर सकते हैं. इन टाइप क्या है? इन दिस टाइप क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ टू पर्सन. इनमें क्या होगा कि हमें किसी टू पर्सन की
पोजीशंस को इंटरचेंज करना होगा और उसके बाद उनकी रैंक्स बतानी होगी। टाइप सेकंड में क्या होगा चिल्ड्रन, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी एंड डी दिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ओके, सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमें बी और सी की जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज करनी है, ठीक है, और फिर बताना है कि बी की पोजीशन अब क्या होगी लेफ्ट से। सो फर्स्टली लेफ्ट से बी की पोजीशन है सेकंड, अगर हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो अब क्या होगी, बी की पोजीशन लेफ्ट से थर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या होगा, आइडेंटिफाई द पोजीशन और रैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन और रैंक ऑफ अदर पर्सन। इसमें हमने पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है या रैंक आइडेंटिफाई करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हम किसके रिस्पेक्ट टू करेंगे, किसी दूसरे पर्सन के रैंक के रिस्पेक्ट टू करेंगे। ओके, फोर्थ टाइप है आइडेंटिफाई द पोजीशन और रैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a person after removing sub objects from the series। इसमें हम करेंगे किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन की पोजीशन को आइडेंटिफाई बाय रिमूविंग सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सीरीज। आपके क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे हमें यहाँ दी हुई है, ठीक है, ये सीरीज है मेरे पास। अब मैंने बताना है कि सी के लेफ्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मैं सी के रिस्पेक्ट टू अदर जो ऑब्जेक्ट है, अदर जो पर्सन है, उसकी पोजीशन बता रही हूँ, ठीक है। और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में होगा चिल्ड्रन, जैसे कि हमें बोला होगा कि हमने क्या करना होगा, किसी की भी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि हमें बताना है कि डी की पोजीशन लेफ्ट से क्या है। अभी तो डी की पोजीशन है फोर्थ, अगर हम इस सीरीज में से सी को रिमूव कर दें तो क्या पोजीशन बनेगी डी की, थर्ड, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या होगा, हाउ टू अरेंज द नंबर्स गिवन टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स सो दैट दे फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। हमें नंबर्स को लेटर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा ताकि हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकें। Arrange the letters in the different combinations given in option to find a meaningful word। हमें क्या देंगे, ऑप्शंस में कॉम्बिनेशंस देंगे डिफरेंट लेटर्स के, हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन से एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ओके, टाइप सेकंड है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन लेटर्स। हमें ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जिससे हम जो लेटर्स हमें गिवन है उससे वर्ड्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। स्टूडेंट्स हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली ऑल द लेटर्स गिवन इन द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को सारे लेटर्स को अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, और उन वर्ड्स उन लेटर्स की हेल्प से कॉम्बिनेशंस देखने हैं, ठीक है, दैट कंटेन्स और डज नॉट कंटेन लेटर्स। टाइप थर्ड है, ये टाइप आपको तब समझ आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप थर्ड है हाउ टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड एंड फाइंड द कैटेगरी ऑफ वर्ड। जैसे कि हमें क्या दिया होगा, हमें कुछ लेटर्स दिए होंगे, हमें उन्हें उनका मीनिंगफुल वर्ड देखना होगा और वो किस कैटेगरी में आते हैं उसे उस कैटेगरी में पुट करना होगा। अरेंज द गिवन जंबल लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वर्ड। हमें जंबल लेटर्स दिए होंगे, मतलब वो सीरीज में नहीं होंगे, ऐसे हमें दिए होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई द कैटेगरी विच फॉर्म वर्ड लाइन्स, ठीक है, जो वो वर्ड है कौन सी कैटेगरी में आ रहा है आपको वो देखना है। टाइप 4 में होगा हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट हैज सेम नंबर ऑफ स्किप लेटर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स। राइट द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इन ऑर्डर देन ऑब्जर्व केयरफुली ऑल द ऑप्शंस। जैसे इसमें क्या होगा, आपको सीरीज दी होगी, ठीक है, और आपसे लेटर स्किप करने को बोला जाएगा और आपको बतानी होगी कि अब सीरीज क्या बनेगी। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम सम वर्ड्स आर गिवन। इनमें आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, दीज वर्ड्स हैव सम रिलेशनशिप अमॉन्ग वन अनदर और हैव अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इन वर्ड्स की रिलेशनशिप एक दूसरे से होगी, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको दी होगी। A candidate is required to identify this relationship or sequence।
जो आपको क्या करना होगा, इन वर्ड्स की रिलेशनशिप को और सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होगा और उनको लॉजिकल सीक्वेंस में पुट करना होगा। दिस सीक्वेंस में बी अकॉर्डिंग टू साइज, एज, हैपनिंग, नीड एटसेट्रा। ओके, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल। जो प्रीति का स्कोर है वो राहुल से ज़्यादा है। यश स्कोर्ड एज मच एज दिव्या। यश का और जो दिव्या है उनका स्कोर क्या है, सेम है। लतिका स्कोर लेस देन मंजू। जो लतिका का स्कोर है वो मंजू से कम है। राहुल स्कोर मोर देन यश। जो राहुल का स्कोर है वो यश से ज़्यादा है। मंजू स्कोर लेस देन दिव्या। हु स्कोर द लोवेस्ट। ये देखिए चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ये चीज़ बनाई है, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं किसके कम हैं। तो फर्स्ट लाइन है प्रीति स्कोर मोर देन राहुल। प्रीति का जो स्कोर है वो राहुल से ज़्यादा है, ठीक है, तो साइन इस तरफ लग गया। यश स्कोर्ड एज मच एज दिव्या। यश का स्कोर किसके इक्वल है, दिव्या के इक्वल है। लतिका स्कोर लेस देन मंजू। जो लतिका का स्कोर है वो मंजू से क्या है, लेस है, इट मीन्स मंजू का ज़्यादा है। राहुल स्कोर मोर देन यश। जो राहुल का स्कोर है वो यश से ज़्यादा है, तो राहुल यहाँ पर आ गया। मंजू स्कोर लेस देन दिव्या। मंजू का जो स्कोर है वो दिव्या से कम है, तो साइन चला गया दिव्या की तरफ कि दिव्या के स्कोर क्या है, ज़्यादा। हु स्कोर द लोवेस्ट। अब हमें बताना है कि किसका स्कोर सबसे लो है। ओके, सो हमने यहाँ पे सबको सेंडिंग ऑर्डर में कर दिया था ना, अरेंज। सो सबसे लास्ट में कौन है, लतिका। सो लतिका का जो स्कोर है वो सबसे लेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर एंड द सेलेक्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इसे एप्रोप्रिएट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है, और फिर नंबर्स देखने हैं। तो हमें दिया हुआ है फैमिली, टाउन, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड कैसे हैं चिल्ड्रन, आपने इस पर लॉजिक लगाना है कि सबसे पहले एक मेंबर होगा, मेंबर से बनेगी फैमिली, फैमिली से बनेगी लोकेलिटी, लोकेलिटी से बनेगा टाउन, टाउन से बनेगी कंट्रीज। ओके, सो सीरीज क्या है चिल्ड्रन, 3, 1, 4, 2, 5। सो जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट है।